जय श्री कृष्ण, जय गुरुदेव। आप सबको प्रणाम है, धन्यवाद। आपका समय, आपके सांस, आपका ध्यान, आपकी जीवनी शक्ति यहाँ पर रख रहे हैं। ये बहुत मेरे पर उपकार है। हर बार मैं याद दिलाऊंगा ताकि आपको भी याद हो जाए आपके जीवन का मूल्य कितना है। आपकी सांसों की कीमत कौन लगा सके। आपका जो ध्यान है, इट्स प्राइसलेस। सो थैंक यू अगेन, स्पेशली टुडे। विशेष दिन है, जैसे ध्यान के समय कहा, हम लोग मराठी में उसे गुड़ी पाड़वा कहते हैं, उसका अर्थ समझ लेते हैं। अथवा तो दक्षिण भारत में युगादि कहते हैं। ये जो व्हाट्सएप पे इस पर उगाड़ी चलता है, वो अंग्रेज़ी में स्पेलिंग करने के कारण उगादि, उसका वास्तविक संस्कृत में प्रारंभ में है युग आदि। युग का प्रारंभ युगादि। ये जो हम लोग महाराष्ट्र में गुड़ी पाड़वा लगाते, डंडा लगाते हैं, उस पर वो गेरुआ इस रंग का वस्त्र, उस पर वो आम के पत्ते, ये वो मीठा कुछ लगा, हार वगैरह लगा के बाहर, घर के बाहर लगाते हैं। तो वो स्तंभ जो होता है, स्तंभ मतलब पिलर, इसे ब्रह्म स्तंभ कहते हैं। सत्य का स्तंभ, एकात्मका का दर्शन होता है, दैट वी आर वन। जैसे राम जी वापस आए थे अयोध्या, उस दिन अयोध्या के लिए एक नया युग प्रारंभ हुआ था। राम राज्य फिर से प्रारंभ हो गया। हम पिछली बार आपसे बात करती, आप नेपाली लोगों के जमाई राजा राम जी, आप तो हमारे लिए और ज़्यादा पूजनीय। सीता माता आपकी है, तो यू आर मोर वर्शिपेबल फॉर अस। मिथिला तो युग का आदि है, ध्यान में रहता है। युग वैसे हम जब सोते हैं तो पता नहीं कल सुबह जागेंगे या नहीं, है ना, किसी को पता है, है ना। तो अगर जागते हैं तो युग का प्रारंभ हुआ, हमारे लिए फिर से युग का प्रारंभ हुआ, अनदर न्यू अपॉर्चुनिटी। सो ये विशेष है। ये हमारे जो 365 दिन होते हैं, सनातन धर्म के शास्त्रों में आता है 3.5, मतलब 3.5 मुहूर्त होते हैं। विशेष मुहूर्त मतलब स्टार एस्ट्रल अलाइनमेंट्स, कि जो का एनवायरनमेंट हमारे लिए, हमारे मन को शांत रखने के लिए और छलांग लगाने के लिए उपयुक्त होते हैं। कुछ नया प्रारंभ, कल्याणकारी, अच्छा 3.5 में 1, 2, 3 एंड देन हाफ ऐसे होते हैं। तो इनमें से ये आज के दिन का महत्व इतना है कि पूरा आउट ऑफ द 3.5 दिस इज़ वन होल। आज का मुहूर्त जो होता है, ये संपूर्ण होता है। मतलब ऐसा समझे कि 100 दिन का 1, 200 दिन में 2, 300 दिन में 3 और 350 मतलब 365 में 7। सो 1 in 100, है ना, करीब करीब हर 100 दिन के बाद एक ऐसा दिन आता है कि उस दिन अगर ध्यान करे, ध्यान दे, रादर उसका उपयोग करे, तो लंबा जा सकते हैं। तो दिस इज़ वन ऑफ दोज डेज। तो इसलिए इस विशेष आज ध्यान हो। जैसे ध्यान के समय मैंने कहा, ध्यान करे नहीं कह रहा हूँ मैं, ध्यान हो, ध्यान दे, है ना, लाइक कॉन्शियस रहे, अवेयर रहे हमारे मन में। सो दैट्स दैट अगेन। जो ब्रह्म स्तंभ लगाते, ब्रह्म का अर्थ होता है सबसे बड़ा सब, एक, जिसमें जो एक सबों में है, द वन हु इज़ इन ऑल। जैसे जीवन सबों में है ना, कीड़ी में, हाथी में, हम में, तुम में, सभी में, उसका निर्देशक होता है। वेलकमिंग दैट, बाहर, घर के बाहर लगाते हैं, सामने के पोर्च में, पीछे में, या आज से हम एक वन विजन से जिएंगे करके, भेदभाव नहीं मन में रखेंगे। एंड अगेन अनदर अपॉर्चुनिटी, क्लीन स्लेट। आज तक जो हो गई वो हो गई, है ना। जिसके पहले होली हुई ना, होली क्या कहती है, जो होली, अब होली है ना, अब इसके लिए उसको जला देते हैं। उसके बाद में रंग फेंकते, दूसरे दिन एक दूसरे पर नाचते गाते हैं, मीठा खाते हैं। वो आज तक जो था सब जला दिया। आई डोंट केयर, जस्ट व्हाटएवर, गुड बैड अगली, मैंने ये गलती की, उन्होंने वो कहा, ये ऐसे है, वो वैसे है, मेरा ऐसा वैसा, सब जला दिया, राख हो गया, है ना, होली जला के। अब क्लीन स्लेट मिली इसके बाद में ये जो आया। नाउ वी हैव अनदर अपॉर्चुनिटी, जैसा ध्यान के समय का, प्योरिटी में अगर ध्यान दें, शुद्ध सत्व में, क्योंकि चेतन जो हम हैं, हमारा वास्तविक स्वरूप जो आत्मा का, वो शुद्ध सत्व है।
जैसे सात्विक, राजसिक, तामसिक हम तो जानते हैं 3 प्रकार के, लेकिन जो सात्विक होता है वो 3 में, वो भी शुद्ध सत्व नहीं होता। यहाँ संसार का जो सात्विक होता है ना, तो शुद्ध सत्व मतलब उसके ऊपर का ब्रह्म लोक का, तो वहाँ से हम आए, वो हमारी असली पहचान है। तो जितना हो सके जो भी सोचे हम अपने मन पर ही निगरानी रखी कि अरे ये बराबर नहीं है, ये विचार बराबर नहीं कर रही हूँ मैं, ये दिस इज़ नॉट राइट। सो अपने को ना देके वापस लाए फिर से जगह पे। जो मुंह से निकल रहा है तो मुंह पर हाथ रख लो। अगर कुछ गलत निकलने वाला हो, कुछ किसी के लिए चिड़चिड़ापन हो रहा है, किसी के गाली निकल रही हो और मन मान रहा नहीं हो, नहीं बस डांटने का मन हो रहा है, डांट दी उनको, तो मुंह के ऊपर हाथ रखो, समझेगा नहीं। ठीक है, जो बोला, लेकिन कम से कम उसको चोट तो नहीं हुई, मुंह पे हाथ रख के बोला तो। क्योंकि वॉच फॉर दैट, किसी को चोट न लगे, है ना। किसी को चोट अगर लगी, किसी के मन को अगर दुखाया, तो सीधा भगवान को की चोट लगी, भगवान को तमाचा लगाया। ये ऐसी कथाएं आती है, ऐसे शास्त्र में उदाहरण है कि किसी का अपमान कर दिया तो भगवान, किसी को तमाचा मार दिया तो भगवान के गाल पर ही उमड़ गए, अरे मेरे भक्त को महादेव, ये तो अभी इस पर, उसको तो ज़्यादा लगा भी नहीं होगा, लेकिन इसके ऐसे। इसलिए वॉचिंग फॉर द थाट्स, वॉचिंग फॉर आवर वर्ड्स, और ऑफ कोर्स कार्य भी जो हम करते हैं, हमसे जो कार्य होते हैं उनमें भी, तो ये अच्छा अवसर है, ग्रेट अपॉर्चुनिटी। इसलिए फिर से एक बार अभिनंदन हम सभी का, है ना। तो इसके साथ हम अभी कल पिछली बार अपना दूसरा अध्याय समाप्त हुआ था। सो कॉन्टेक्स्ट के लिए हम लोग हर वर्ष नहीं कर रहे जैसे पहले, और जगह पे जैसे था सैटरडे, कल का जो था वहाँ पर 14वां अध्याय चल रहा है, अभी नेक्स्ट होगा वहाँ पर 18वां अध्याय चल रहा है। वो एवरी श्लोक देख, हर श्लोक बाय श्लोक बाय श्लोक बाय श्लोक, उसको समय बहुत लग जाता है, 10 साल लग जाए। अभी 10 साल हो गए, अभी पूरी नहीं हुई गीता। तो क्योंकि अभी क्या करें, एक बार बात जब डिटेल में समझाना है, एक खाली पढ़ना नहीं है ना। मेरा उद्देश्य होता है कि यहाँ पर अगर आए हैं हम लोग काम धंधा छोड़ के, तो यहाँ से जो चाहे वो पक्का हो जाए, बस यहाँ से फिर से बार बार ना आना पड़े। एक हुआ तो एक हुआ श्लोक, लेकिन पक्का अगर हो गया, क्योंकि भगवान के मुख से जो निकला वो हर श्लोक में उतना ही दम है, क्योंकि वो दमदार से आई हुई बात है। उसके मुख से जो वाणी से जो निकला, जो शब्द निकला, वो बिल्कुल उसके, है ना। इसलिए उसकी ओर ध्यान देने के लिए तो हम लोग यहाँ पे अलग प्रकार से कर रहे हैं कि वो एक वनराज भाटिया नाम के जो उन्होंने जो चुनी थी, उन्होंने अपने हिसाब से कुछ श्लोक चुने और उसको संगीतबद्ध किया। तो कम से कम एक ब्रॉड ब्रश जैसे पेंटिंग करते हैं घर को, तो पहले प्राइमर देते हैं ना, थोड़ा एक दूसरा रंग लगाते हैं, बाद में अलग करेंगे जो रंग लगाना है, तो पहले ये तो कर देते हैं। फिर से वी कैन, अगर रुचि हो, समय हो, तो फिर से वापस आएंगे एंड देन वी कैन डू इट इन डिटेल, है ना, इस प्रकार से। सो दूसरा अध्याय क्या था, जस्ट बिफोर वी स्टार्ट कर्मयोग, जस्ट टू सेट द कॉन्टेक्स्ट, पहला अध्याय अर्जुन विषाद योग था, ताकि ऐसा ना हो कि आगे का कदम लिया पीछे का भूल गए, है ना। क्योंकि ये इस अध्याय की शुरुआत ही इससे होने वाली, तीसरे अध्याय की कर्मयोग की। अभी जो मैं कह रहा हूँ उसी विषय को लेकर ये तीसरे अध्याय अर्जुन प्रश्न पूछते हैं, तो ऐसा ना हो समझ में आए, इसलिए फिर से समरी जैसे कहते हैं ना, परीक्षा होती थी तो रिवीजन करते हैं बचपन में, कल परीक्षा तो एक बार सब थोड़ा सब चैप्टर्स पढ़ ले, ऐसे इस प्रकार से। परीक्षा तो नहीं है यहाँ पे वैसे, है ना, परीक्षा अपनी खुद की ही होती है, बस भगवान नहीं परीक्षा लेते। तो पहले अध्याय में अर्जुन विषाद योग था, दुखी था, डरा हुआ था, कंफ्यूज था, ये सब हो गया। उसके फिर दूसरे अध्याय में भगवान ने उसको मलम पट्टी कराई, जैसे कोई एकदम खून निकल रहा हो एक्सीडेंट में या कुछ, तो उसको पहले डांटते नहीं है, पहले ज्ञान नहीं देते, अरे गाड़ी ऐसे नहीं चलानी चाहिए, ब्रेक लगाना चाहिए, पहले उसको मलम पट्टी करनी पड़ेगी ना, खून को रोकना पड़ेगा ना, बांधना पड़ेगा उसको, है ना, तब ताकि ऐसा दूसरा अध्याय था एकदम ज्ञान की बातें कि नहीं, रो मत, डर मत, वो जो मरने वाले हैं वो तेरे को लग रहा है वो नहीं है ना, आत्म रूप से कोई मरता नहीं, सब मेरे से जुड़े होते। ये कैसा ढंग से समझाया दूसरे अध्याय में। हम इतना ढंग से नहीं कर पाए क्योंकि सारे श्लोक नहीं कर पाए हम लोग 72, लेकिन पिछली बार मैंने याद दिलाया था 55वें श्लोक 55 वर्सेस 72 तक, 70, इसमें 72 वर्सेस है दूसरे, है ना, 72 श्लोक है। वो 17 लास्ट 17 वर्सेस अपने घर में अपने मन से धीरे धीरे एक दिन एक ही श्लोक
पढ़ के उसका भाषांतर, पिछली बार गीता भी लाई थी, है ना, उसको फिर समझ के उस पर ध्यान करके गीता का सचमुच में उपयोग करना, तो गीता को अपनाए, गीता अपनी बनाए और किसी दूसरे की नहीं, तब उसका एकदम निखार आएगा। तो वो सब हो गया था। ऐसे सांख्य योग भी कहते हैं उस अध्याय को। दूसरे अध्याय के 2 नाम हैं, सांख्य योग और आत्मयोग। आत्मयोग इसलिए क्योंकि सब आत्मा के विषय में वर्णन है उसमें, है ना। न जायते म्रियते वा कदाचन, ये मरता नहीं, ये जन्मता नहीं, नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि, ये इसको कोई मार नहीं सकता, काट नहीं सकता, जला नहीं सकता, ये सब याद है ना। वो आत्मा के विषय में जैसे कोई बड़ी सी लहर आ गई तो उसमें मैंने कितनी भी लकड़ी मारी, कितने उसको क्या फिर से पानी का पानी। मेरे सपने में जो स्वप्न पात्र आए उनको कोई जला नहीं सकता, सपने में दिखे भी मेरे को कि अरे वो तो जल गए, उनके घर को आग लगी, जल गए ऐसे, लेकिन उठने के बाद पता चलता है वो जले नहीं थे, है ना। मेरे स्वप्न पात्र में अगर मैंने किसी ने कुछ गलत कर दिया, कुछ वो गीले हो गए, सब एकदम गीले, बरसात आ गई, स्वप्न में लग रहा है गीले हो गए, लेकिन वास्तव में उठने के बाद पता लगा ना गीले हुए, ना सूखे हुए, ना कुछ नहीं हुआ उनको, है ना। ऐसे आत्मा जैसे स्वप्न में जो दिख रहे वो मेरे से अलग नहीं थे, ना मेरे से, मेरे दिमाग में मैं नहीं बनाया, मेरे ही थे, और वापस सपने के बाद मेरे में ही आ गए, क्योंकि एक क्षण भी मेरे से अलग नहीं थे क्या स्वप्न में? एक क्षण भी थे क्या अलग स्वप्न में? जो भी थे, कितने सपने देखे। ऐसे ही हम भगवान से एक क्षण भी अलग नहीं है, हो सकते नहीं। मेरे स्वप्न में जो आया हो मैं उसको निकाल के रख सकता हूँ कि अभी थोड़ा परेशान मत कर, अभी तू अलग से सो जा, मेरी नींद होने दे, बाद में तेरे को फिर से अपने इसको खोल के अंदर डाल दूंगा। ऐसा नहीं कर सकता मैं। अंदर से आता है, अंदर में रहता है ना, अंदर ही चले जाता है। ऐसे ही हम उसके स्वप्न पात्र हैं। और जो स्वप्न दृष्टा जो है, भगवान जो है, वो चाहे भी तो उसके खोपड़ी से अपने को अलग नहीं कर सकता, चाहता तो नहीं है, लेकिन चाहे तो भी, इसलिए भगवान से अलग नहीं है, हो नहीं सकते। तो खाली मंदिर में नहीं है, खाली इंडिया में नहीं है, खाली पशुपतिनाथ में है, खाली नेपाल में, इधर उधर नहीं, भगवान उधर भी है, पत्थर में भी है, लेकिन पहले तो अपने में है ना, अपने हृदय में है, और दूसरे के भी, सबके, दुश्मन के भी, सभी के। तो क्या इतना, कहाँ कितनी मेहनत करें, कहाँ जाए, कितना ढूंढे, पहले तो अपने स्वस्थ होके बैठ जाए। ये सब बातें दूसरे अध्याय में थी। और सांख्य योग इसलिए कहते हैं उसे कि इसमें संख्या मतलब नंबर्स। तो ये कपिल मुनि थे, एक भगवान का अवतार हुआ था 24 अवतारों में से। भगवान के 10 अवतार ज़्यादा फेमस है, लेकिन उनके 24 अवतार हुए थे। उनमें से लेस नोन जो है, उनमें से कपिल मुनि करके थे, कर्दम ऋषि और देवहूति माता, उनके जन्मे थे कपिल मुनि, नारायण के अवतार। उन्होंने जो अपनी माता को ज्ञान दिया था उसे सांख्य योग कहते हैं। एनालिटिकल मतलब ज्ञान की बातें उसमें ज़्यादा होती हैं, नंबर से, जैसे ना एनालिसिस करके। जो लोग बहुत सोचते हैं, जो डेटा, आजकल डेटा का बहुत चला ना, डेटा करके, जानते हैं ना, नंबर जी, वो डेटा साइंटिस्ट। तो उस समय वो इतना कितना हज़ारों वर्ष पहले जो डेटा सेंटर के, जो शो मी द डेटा सेज दिस, नंबर्स ये है, पैटर्न्स वो है, उसके अनुसार ये आत्मा के ज्ञान की बातें जो होता है उसको सांख्य योग कहते हैं। तो इसमें इसका नाम सांख्य योग या आत्मयोग है, जो इसका मतलब जो पिछली बार समाप्त हुआ, दूसरा अध्याय। तो इसमें ज्ञान की बातें ज़्यादातर ज्ञान की बातें थी ना अभी तक जो हुआ। अभी तीसरा जो अध्याय प्रारंभ होता है वो कर्म योग है। तो उसका अभी हम सुनेंगे। प्रारंभ में अर्जुन पूछते हैं कि अच्छा तूने अभी ये मेरे को समझा दिया कि ये कोई मरता होता नहीं, इतना ज्ञान दे दिया मेरे को, तो अब मेरे को समझ गया। अर्जुन कहता है कि तूने जो बताया, तो मतलब समझ गया तो नहीं, कहता है कि अगर ऐसा है खाली ज्ञान, तो फिर मेरे को ये कार्य करने क्यों बोल रहा है? तो कर्म की क्या ज़रूरत है? ये कह रहा, अभी कर्म योग क्यों नाम है इसका, कि अगर इफ़ द होल पॉइंट इज़ टू नो एंड यू जस्ट टोल्ड मी कि मरते नहीं, ऐसा नहीं, तो देन व्हाई आर यू फोर्सिंग मी? मैं तो जा रहा हूँ इधर, अपने ये छोड़ के भाग रहा हूँ, और मेरे को उधर भिक्षा मांग के रहने दे। आई डोंट वांट टू फाइट। अभी भी उसका मन फिर से उधर ही जा रहा है कि अभी तो युद्ध करने की कोई ज़रूरत ही नहीं, तूने ज्ञान भी दे दिया मेरे को अभी कर्म क्यों करना करके। आइडिया, अर्जुन की आइडिया आ गई। तो मित्र थे ना दोनों, भाई थे, 1.5 साल का डिफरेंस था। अगर अब हमारा अपना कोई कज़िन होगा, 1.5 साल से छोटा था, कोई कज़िन सिस्टर होगी,
1.5 साल से छोटी या 1.5 साल से बड़ी, तो उनके साथ सहेली का, दोस्त का होता ना, गले में हाथ डाल के बात करते हैं, साथ में बैठते, साथ में जाते हैं, एक दूसरे को चिढ़ाते हैं, ऐसे प्रणाम, ऐसे उनका रिश्ता था। वो वैसे गुरु और भगवान होगा नहीं, तो बस मित्र थे। इसलिए कह रहे अभी तो तूने बता दी, चल फिर अब मैं जा रहा हूँ करके। तो इसको अभी फिर से समझाना पड़ेगा कि नहीं नहीं नहीं, तेरे को ये युद्ध करना पड़ेगा, बिकॉज इवन इफ़ यू नो यू स्टिल हैव टू डू। व्हाई इज़ दैट? इसलिए ये तीसरा कर्म योग प्रारंभ होता है। तो देन वी लेट्स हियर दिस, जो मैंने अभी प्रश्न बताया उसी से प्रारंभ होता है। सो लिसन टू दिस एंड देन वी विल डू वन श्लोक एट अ टाइम। जैसे अर्जुन उवाच, मतलब अर्जुन बोले, पहला श्लोक तीसरे अध्याय। ज्यायसि चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव। तो ये दूसरा श्लोक अभी। व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहम् आप्नुयाम्। तो ये पहले दो श्लोक तीसरे अध्याय के मैं हिंदी में पढ़ के, हिंदी और संस्कृत दोनों। जायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन। अर्जुन वाच, मतलब अर्जुन ने बोला, तत्किं कर्मणि घोरे माम नियोजयसि केशव व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमवाप्नुयाम्। अर्जुन बोले, हे जनार्दन, यदि आपको कर्म की अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ मान्य है तो फिर हे केशव, मुझे इस भयंकर कर्म में क्यों लगाते हैं? आप मिले हुए से वचनों से मेरी बुद्धि को मानो मोहित कर रहे हैं। इसलिए उस एक बात को निश्चित करके कहिए जिससे मैं कल्याण को प्राप्त हो जाऊँ। ये पहले दो श्लोक थे। तो बिल्कुल अच्छी प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, लाइक नॉर्मल बात है। इसलिए मैं कहता भगवद गीता का क्या महत्व है, एक एकदम कॉन्वर्सेशनल है, नॉर्मल है। इसको एकदम ऊपर रखे, इसको मखमल में रख दे, इसके ऊपर फूल फेंके और उसको प्रणाम करे और बस ऐसा वाला शास्त्र नहीं है ये। इसको अपने पास में रखे, अपने बेड के पास में रखे, अपने बुक जो लाइब्रेरी वहाँ पे रखे, टेबल पे रखे, ताकि बार बार, ये मैनुअल है लाइफ का, जीवन को कैसे जिए इसका मैनुअल है। गाड़ी के ग्लव बॉक्स में कार का मैनुअल रखते हैं ना, कि क्या बिगड़ गई तो क्या करे, ये बिगड़ी है ना अभी, अब ये गाड़ी बिगड़ी हुई है, अभी किधर, मैं किधर जाना चाह रहा हूँ और मेरा मन इसको किधर लेके जा रहा है, मतलब गाड़ी मेरी बिगड़ी है ना, तो मेरे को मैनुअल पढ़ना पड़ेगा इस गाड़ी का जीवन का सुधारने के लिए। ऐसा ये मैनुअल हमेशा साथ में रखे, क्योंकि ये दोनों का संवाद रूप में और एकदम नॉर्मल भाषा में है। वैसे संस्कृत है इसलिए ऐसे लगता नहीं है, और वो भी भगवान से निकली, लेकिन जो कॉन्वर्सेशन जो है वो दो मित्रों में, दो भाइयों में, जैसे नॉर्मल, जैसे हम फ़ोन पे कभी बात करते हैं, इंडिया में लगा है, नेपाल में लगा है, जैसे हम बात करेंगे, अच्छा उसका क्या हुआ बताना, क्यों ऐसा क्यों कर रहा तूने तो वो बोला था कल, दिस डजंट मेक सेंस, नहीं तो ऐसा नहीं वैसा कर, ऐसा हम लोग बातें करते हैं ना फ़ोन पे। ऐसी बात है यहाँ पे, अगर इसको बराबर ट्रांसलेट करें तो मतलब बिल्कुल नॉर्मल है, अपने लिए है, ये बन सकती है। तो अभी यहाँ पे क्या कहा कि जायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिम जनार्दन। तो कहता है कि ज्ञान से करना चाहिए, बुद्धि का नाम बुद्धि किया था, ज्ञान का अगर महत्व है कर्म से ज़्यादा, तो फिर मेरे को ये घोर कर्म क्यों लगा। घोर मतलब इंटेंस, एकदम लो है ना, बहुत ज़्यादा इंटेंस, ये सबको मारना पड़ेगा, सबको भगाना पड़ेगा, ऐसा करने को क्यों ला रहा है। यू आर कन्फ्यूजिंग मी। अभी अर्जुन ने कहा, देखो भगवान को कह रहा है चैलेंज करके, तो बराबर एक काम कर, तू दो बातें कह रहा है, दोनों तू ही सोच, उसमें से जो बराबर हो मेरे को बता। इतनी हिम्मत है भक्त की, मित्र की, भाई की, वो भगवान को कह रहा है कि आई थिंक यू आर कन्फ्यूज एंड यू आर कन्फ्यूजिंग मी कि तू ज्ञान की भी बातें कर रहा है और कर्म की भी बातें कर रहा है। व्हाई डोंट यू फर्स्ट सॉर्ट आउट
कि विच वन इज सुपेरियर एंड देन टेल मी, अदरवाइज मैं तेरे पास आया कंफ्यूज हो गया और तूने मेरे को अभी भी कंफ्यूज करके वापस भेज रहा, अब दूसरा कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया कि ज्ञान ये कर्म करे या न करे, व्हाई शुड आई डू एनीथिंग, अगर ज्ञान तो तूने बता ही दिया है ना, ठीक है ना, समझ रहे ना अभी तक का जो हुआ तो मेक सेंस, राइट, लाइक द क्वेश्चन मेक सेंस. सो लेट्स सी where we go with this. श्री भगवान उवाच लोकेऽस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञानयोगेन साङ्ख्यानां कर्मयोगेन योगिनाम् ज्ञानयोगेन साङ्ख्यानां कर्मयोगेन योगिनाम् कर्मयोगेन योगिनाम्. तो ये तीसरा श्लोक था. हिंदी में श्री भगवान बोले, हे निष्पाप, इस लोक में 2 प्रकार की निष्ठा मेरे द्वारा पहले कही गई है. उनमें से सांख्य योगियों की निष्ठा तो ज्ञान योग से और योगियों की निष्ठा कर्म योग से होती है ना. तो उत्तर में कहते श्री भगवान उवाच. एक इसके पहले मैंने ये बात कही नहीं, इसलिए कहता हूँ थोड़ा, ये जो बार बार है श्री भगवान उवाच, अर्जुन के लिए श्री अर्जुन उवाच नहीं होता ना, उवाच मतलब कहा, सेड, है ना. और भगवान के लिए तो जिसको भगवान नहीं कहते हैं, है ना, हम कहते भगवान ये भगवान हो, तुम भगवान हो. भगवान के 6 लक्षण होते हैं, जिसमें वो 6 लक्षण हो उसको भगवान कहते हैं. जैसे ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य, यश, श्री, यहाँ पे जो श्री भगवान है, और सामर्थ्य, जो जिसके पास सबसे ज़्यादा ज्ञान हो, है ना. भगवान कौन है? आखिरी भगवान एक ही है, इस बात को मानते हैं ना. भगवान 10-12 नहीं हो सकते, 36 करोड़ नहीं हो सकते. भगवान देवता हो सकते हैं, इंद्र देव है, चंद्र देव है, सूर्य देव है, डिपार्टमेंट हेड, CEO एक होता है ना कंपनी का, प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स एक होता है. वो अलग अलग ये मिनिस्टर वो मिनिस्टर हो सकते हैं, लेकिन अल्टीमेट फाइनल जो है वो एक ही होता है ना. किसी हर घर में बाप एक होता है, पिता एक होता है, माता एक होती है ना. वो बाद में अलग हो गए, उसका अलग बात है, लेकिन द बायोलॉजिकली स्पीकिंग ऐसे ही भगवान एक होता है. तो वो सबसे ज़्यादा, सबसे ऊपर, भगवान सबसे ऊपर ये भी मानते हैं ना, उससे ऊपर और कौन नहीं हो सकता, बराबर है ना. अगर न हो तो कहे, मैं खाली आपसे कह रहा हूँ ये बात कि आई एम जस्ट शेयरिंग दिस, बट यू कैन पुश बैक ऑल्सो. अगर ऐसा कुछ अनुभव हुआ हो कि नहीं भगवान से भी ऊपर कोई है, तो अब वी कैन टॉक अबाउट इट. तो जो सबसे ऊपर है, मतलब क्या, इसके पास ये 6 बातें सबसे ज़्यादा है. कौन सी 6 बातें? ज्ञान, जिस सारा ज्ञान इतना ज़्यादा कि उसी से ज्ञान निकल रहा है. जैसे मैं पानी में, नदियाँ में, अभी कुंभ मेला हो, जो भी उधर डुबकी लगा के आओ, पूरा दबा से अंदर में जा कर के 3 बार दबा के, ऐसे ये कपड़े पहन के जाओ 2-3 बार जाके, और जब मैं बाहर निकलने लगूँ तो सारा लथपथ पानी 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 निकले, मेरे से पानी निकलना जो है ना. एक कपड़े ऐसे किए तो इधर से पानी निकला, बाल ऐसे किए तो इधर से पानी निकला, हाथ झटक दिए तो पानी निकला, जैसे मेरे से पानी 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 निकल रहा है, क्योंकि मैं पूरा गीला हो गया. ऐसे भगवान जिधर जैसे है तो उससे ज्ञान निकलता है. इतना वो ज्ञान स्वरूप है, इतना ज़्यादा ज्ञान से भरा है वो. पहले वाला, अभी का, बाद वाला, इसका उसका, यहाँ का, सब 14 भुवनों का. ये जो पृथ्वी लोक है हमारी, ये एक भुवन ऐसे 14 है. भूर्भुवः स्वः महाजनः तपः सत्य, ऐसे 7 लोक ऊपर है. और अतल, वितल, सुतल, तलातल, पाताल, रसातल, महातल, 7 लोक नीचे. ये 14 भुवन की जो बात कही थी. तो भू मतलब यहाँ पे होते और वह फिर से मिट जाते, भूमि कहते हैं, है ना, भूलोक कहते हैं इस धरती को. यहाँ पर जो भी आता है वो मिट जाता है फिर से. जी हाँ, जो राम भी आए तो राम चले गए, कृष्ण भी आए तो कृष्ण चले गए, कोई भगवान भी आ जाए, गुरु भी आ जाए, परम गुरु आ जाए, तो हम कीड़े मकोड़े आ जाए, हाथी आ जाए, हम भी आ जाए. इसका ये एक धर्म है भूमि का. यहाँ पर जो भी आता है मिट्टी बन जाता है, क्योंकि ये मिट्टी से बनी धरती है. इसके ऊपर भव लोक है, उसके पीछे स्व मतलब स्वर्ग, जो कहते हैं ना स्वर्गलोक में, यहाँ से तीसरा जो है ऐसे भूव स्वः महर लोक, जन तप, तपस्वियों का, और सत्य जो ब्रह्मलोक जैसे कहते हैं.
और ऐसे अलग अलग प्रकार के जो पाताल के नाम बताए थे। तो कहाँ से बात चली थी ये किस विषय पर बात चल रही थी? हाँ, तो ज्ञान के विषय में ज्ञान की तो बातें चल रही थी, लेकिन फिर भी कुछ किस दिशा में मैं जाना चाहता था इस ज्ञान और कर्म, वो भी बातें चल रही। चलो ठीक है, हम इस अध्याय पे वापस आ जाते हैं। हाँ, श्री भगवान के गुण चल रहे हैं ना, या 6 गुण जो है ज्ञानम, तो जिसका ये 14 भुवनों में भी और उसके जा ऊपर भी जिस सारा सब का ज्ञान एक समय, पहले का भी, अभी का भी, बाद का भी, जिसके पास हो, वो पहला लक्षण भगवान का। ऐसा तो और कोई पता नहीं, मेरे को तो नहीं पता है ना भगवान छोड़ के। तो ज्ञान, वैराग्य, एकदम कंप्लीटली अनअटैच्ड, सब कुछ उसका है लेकिन उससे सबसे अलग हटा हुआ है। किसी को चिपकाने हुए, किसी में मोह नहीं है, किसी में उसकी आसक्ति नहीं है, उसमें हठ नहीं है, जिद नहीं है, हेकड़ी नहीं है, ऐसा ही हो वैसा ही हो, कुछ नहीं। सो सबसे ज़्यादा विरागी जो है, जैसे राम जी के अवतार, राम जी की कथा में आती है ना, सब छोड़ के, सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज किए सब, है ना। तो ज्ञानम वैराग्यम ऐश्वर्य, ऑपुलेंस, उससे बड़ा ऐश्वर्य किसी के पास नहीं जितना वैकुंठ में होगा। एक जैसे भगवान को मानते हैं, ऑपुलेंस जिसे कहते हैं, अमीरी जिसे कहते हैं, शौर्यत, है ना। तो ज्ञानम वैराग्यम ऐश्वर्य, यश, सक्सेस, वो कभी अपयश ही नहीं होता, पराभव नहीं होता उसका, जीत हमेशा भगवान की होती है किसी अवतार में, किसी कथा में, क्योंकि वही उसमें। और फिर श्री मतलब सौंदर्य, अच्छाई, ब्यूटी। तो है ना, श्री मतलब खाली फिजिकल ब्यूटी नहीं, वो तो ठीक, लक्ष्मी का नाम श्री होता है जब जन्मी थी, वो फिजिकल ब्यूटी तो होती है, लेकिन मोर देन द आउटर, द इनर ब्यूटी, जिनके मन बहुत सुंदर है, विचार बहुत सुंदर है, वाणी बहुत सुंदर है, उच्चार, मन के विचार, वाणी का उच्चार और तन का आचार, ये तीनों सौंदर्य से लथपथ, जैसे मैंने नदी से निकला तो पानी पानी निकल रहा, टपक रहा है, ऐसे इतना सुंदर कि वो सब कुछ सुंदर ही सुंदर, उसकी बांसुरी भी सुंदर, उसका अधरम मधुरम है ना, मधुरम वचनम, जो आप लोग भजन गाते हैं, नयनम मधुरम वचनम मधुरम मधुराधिपते अखिल मधुरम मधुरम, सब मीठा ही मीठा है, जिसका सुंदर ही सुंदर है। यश, श्री और समुदाय मतलब सामर्थ्य, द प्रावेस, द पावर, इसकी शक्ति जो है अल्टीमेट है, सुप्रीम, जिसे इसलिए उसको सुप्रीम ऑलमाइटी कहते हैं। ये 6 जिसके पास है, सबसे ज़्यादा है, उसको भगवान कहते हैं। इसलिए भगवान एक ही हो सकता है। अगर भगवान एक कैसे हो सकता, अगर कोई पूछे कि भगवान एक कैसे हो सकता है, हमारा तो भगवान जीसस है, हमारा तो अल्लाह है, तुम्हारा तो कृष्ण है, जो भी शिव है, वो तो नाम रूप दे दिया, लेकिन भगवान की परिभाषा, डेफिनेशन नहीं होती है। तो फिर तो मुस्लिम हो, ईसाई हो, सबको मानना पड़ेगा सबसे ज़्यादा जिसके पास है वो तो एक ही हो सकता है। अगर उससे ज़्यादा किसी के पास है तो हम उसको भगवान मानते हैं, उससे ज़्यादा किसी के पास तो हम उसको भगवान मानते हैं। जिसके पास भी हो पता नहीं, उसको तुमको जो नाम रखना है रख दो, उसका जो रूप में देखना है देख लो, लेकिन वो भगवान है ना। तो यहाँ पे कौन कह रहा है, श्री भगवान उवाच। इसलिए हमारी बुद्धिमानी इसी में है कि जो मेरे बाप तू जो कह रहा है वो उससे और अच्छी मेरे भलाई की बात हो नहीं सकती, इसको मान ले सीधे से, श्रद्धा से, है ना। तो यहाँ पे कहते हैं श्री भगवान उवाचा लोके अस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया अनघ। लोके अस्मिन्, लोक मतलब ये जो 14 लोक मैंने जो कहा ना, भूलोक, भावलोक, स्वर्गलोक, जिधर उधर भी मैंने बात इस विषय में बात करी है, भगवान करे अस्मिन्, मैंने मेरे लोकों में द्विविधा, द्वि मतलब 2, है ना, 2, विधि मतलब प्रकार से, 2 प्रकार से, देयर आर 2 paths, 2 ways to go। अभी यहाँ से अगर वाशिंगटन DC जाना हो तो यहाँ पे हम लोग 66 पे जा सकते हैं या टोल रोड पे जा सकते हैं सपोज, है ना, दोनों हमको ले जाएंगे उधर में जा करके, अल्टीमेटली चेरी ब्लॉसम दिख ही जाएंगे, या तो कोई 50 से जाएगा, जो भी। तो ऐसे कहते हैं 2 प्रकार से, द्विविधा निष्ठा, डिपेंडिंग ऑन व्हाट यू लाइक, वेयर योर फेथ इज। हर एक के लिए तो हिंदू धर्म 1 size fits all वाला नहीं है, सबको यही ही करना पड़ेगा, सबको इसकी पूजा करने, यही मंत्र कहना पड़ेगा, सबको ऐसा ही पढ़ना पड़ेगा, ऐसा नहीं है, इसको उल्टा है। अपनी अपनी रुचि के अनुसार जिसको जो अच्छा लगता है, ये बातें आगे चल के गीता में आती है 4-5वें अध्याय में, जो जहाँ है वो ठीक है, उसको उधर ही लगने दे, उसी भगवान की पूजा करने दे, उसी मंत्र को जपने दे, उनको बिगाड़ना मत,
करके ना, ऐसे भगवान कहते हैं। इसी अध्याय में भी आएंगी। सो लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा, निष्ठा इज फेथ, द बिलीफ, जिसका पूरा मतलब पुराना, पहले से मैंने ओरिजिनल मैंने कह करके प्रोक्ता मतलब मेरे से निकली, मैंने डिटेल में बताई है। मया अनघ, माया मतलब माइन, अर्जुन को कह रहा मेरे, जैसे माँ कहते मेरे बेटा, मेरे बच्चे आ मेरे पास, माई ब्रदर लिसन, माई सन, व्हाट कैन नो माई फ्रेंड। हम लोग इतने अपनापन से कहते हैं ना, माए किसको कहते हैं, जो अपना हो। तो अघ मतलब पाप, अघ जो अघासुर, जैसे कृष्ण की लीला में थे अघासुर पापी जो था, अनघा जो पाप रहित हो। तो ये अर्जुन का नाम भगवान ने अनघ दिया था। गीता का दूसरा वैशिष्ट्य है कि अलग अलग अध्याय में अलग अलग संबंध में डिपेंडिंग ऑन क्या विषय क्या है, नाम अलग अलग लेते हैं भगवान अर्जुन के लिए, उसको रिमाइंड कर रहे हैं। कहीं पर कुंती पुत्र कहते हैं, उसको उठाना हो तो तेरे माँ का बच्चा, माँ का बेटा है तो उठ कर गए, है ना। ऐसे किसी और कुछ को शांत करना हो तो और कुछ नाम लेते हैं, ताकि एवरी वर्ड हैज़ इट्स इफेक्ट उसके दिमाग में जब जाता है। तो यहाँ पर माया अनघ किया, यूर इनोसेंटली आस्किंग मी दिस क्वेश्चन। वो तो एकदम थोड़ा उद्धट से ढिठाई से पूछ रहा है कि अरे तू तो दो बातें कर रहा है, डबल टॉक कर रहा है, टेल मी व्हाट विच वन इज़ राइट। तो कहते आई नो यूर इनोसेंट, यूर आस्किंग दिस इनोसेंटली, आई डोंट ब्लेम यू, कि मैं तेरा गुस्सा नहीं कर रहा हूँ, ऐसा दुष्टता से कर रहा है, क्योंकि तेरे मन में पाप नहीं है। अर्जुन नाम का भी एक महत्व आता है। राजस गुण होता है ना, पैशन, जो राजा लोग होते हैं, टेलीमार्केटर्स, संडे को भी तो ये ज़्यादातर इंडिया से ही आते रहे। ये युगादि गुड़ी पाड़वा छोड़ के पहले, सर वो इंटरनेट तुमको चाहिए, डिश लगानी है ट्रिपल, मेरे बाप आज के दिन तो पूजा पाठ कर ले। एनीवे, तो पूरा प्रोक्ता मयानघ, यहाँ पे इनोसेंटली बात, अर्जुन की बात कर रहा था मैं। वो राजा तो था, राजकुमार था ना अर्जुन, लेकिन अर्जुन था, अराजन विनम्रता से था, राजसिकता से नहीं, वैसा सीना तान के मैं ऐसा मैं वैसा वाला नहीं था। हम लोग हिंदी में बात करते थे, अर्जी, आपके सामने अर्जी रखे कहते हैं ना। अर्जी मतलब क्या, विनम्रता से प्रार्थना रखते हैं, अरदास कहते हैं, अर्जी कहते हैं। ऐसा वो था, क्षत्रिय होकर भी हम्बल था, इतना सबसे ज़्यादा सामर्थ्यशाली था। वहाँ पर 1.8 मिलियन मैन आर देयर, 1 में सबसे बलवान, सबसे सामर्थ्यवान, मोर देन ये भीष्म, द्रोण, ये सब यहाँ पे जो खड़े हैं, कर्ण। इसके पहले विराट के युद्ध में इन सब को इसने भगा चुका था एक बार, है ना। इसके पीछे अज्ञातवास जब खत्म हुआ था, लेकिन उस समय भगाना था, अभी इसको मारना पड़ेगा, इसलिए उसकी मुसीबत आ गई। तो इसलिए उसको मयानघ कहते हैं भगवान की, पाप रहित जो है, इनोसेंट जो है, कि लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मयानघ। मैंने दो प्रकार से कहता है भगवान कहते हैं, you can reach me in 2 ways. Now like I'm saying about me, I am trying to reach God. So then there are different choices available for me. Main ओके हाईवे 2 है आगे चल के और भी उसमें ना, लेकिन हाईवे तक जाने के लिए अभी यहाँ से सीधा 66 पे तो जंप नहीं कर सकते, तुमको ये न्यूटन वाला रास्ता लेना पड़ेगा, फिर वो दूसरा थोड़ा सा 28 के लिए ऐसा कर करके, तो वो सब करना पड़ता है, उसको साधना कहते हैं। अभी ये जो हम साधना करते हैं, माला करते हैं, आरती करते हैं, भजन करते हैं, उपवास व्रत रखते हैं, ये आंबे के पत्ते लगा देते हैं, ऐसा वैसा सब, ये गंध टीका लगा दे, ये सब, ये क्या है, छोटी छोटी गलियाँ ले रहे हैं, अपने ड्राइववे में गए, इधर से उधर, कल्डिसैक से बाहर निकले, उधर जाना है, लेकिन उधर जाने के लिए ये सब तो करना पड़ेगा ना, कि कचरा पट्टी से निकलना पड़ेगा। इसलिए वो इसका भी महत्व होता है, खाली वहाँ तक पहुँच नहीं सकते हम, इसलिए इसका भी महत्व है। लेकिन खाली यही अगर करते रहे तो साधक जो होते हैं, साधना करते जन्म भर, ऐसे कई साधकों को जानते हैं, आश्रम में जाते हैं, वो उधर जाके माला करते हैं, और फिर वो सब वही पाठ 108 बार के 108 बार कर डालते हैं। लेकिन ऐसा क्या, इधर से पार्किंग लॉट से निकला है, फिर लेफ्ट लिया, स्टॉप से वापस आके इधर ही घूम रहा हूँ मैं, इधर ही घूम रहा है, जाना है DC, लेकिन यहाँ पे रोज़ जा करके वही चल रहा है, जाना किधर है ना। तो यहाँ इतना जितना ज़रूरी है उतना करके हाईवे पे लग जाए अपने। तो ये जैसे गीता जो है वो हाईवे का मार्ग है साधना करके, इसलिए। लेकिन साधना का महत्व है, साधना आवश्यक है, साधना करनी चाहिए, ज़रूर करनी चाहिए, लेकिन साधक का सिद्ध होने के लिए फिर साधन को भी छोड़ना पड़ता है।
साधनम गुरु मार्गिणाम, गुरु गीता में आता है। जो गुरु बताते हैं वो साधन होते हैं। अभी हम किसी को साध रहे हैं। साधना मतलब मिलाना, प्राप्त करना, इसलिए हम साधक है। वो प्राप्त करने के लिए जो भी हम उपयोग करते हैं उससे जिस मार्ग को उसको साधना कहते हैं। और जो भी टूल्स यूज़ करते हैं उसको साधन कहते हैं, है ना। ये माला है, ये कंठी है, ये घंटी है, ये शंख है, ये आरती है दिया, ये साधन है। हम साधक है, जो उपयोग करते हैं उसकी साधना करते हैं। और ऐसे करते करते जब हम पहुंच जाते हैं तो उसको सिद्ध कहते हैं। सिद्ध योगी कहते हैं ना, नाम सुना होगा, सिद्ध योगी मतलब फुलफिल, पहुंच गए। तो पहुंचने के बाद बस से पहुंच गया मैं, तब नीचे तो उतरना पड़ेगा। जब फिर भी बस में ही बैठा रहो तो फिर सिद्ध कैसे उधर, है ना। जिधर जाना था आगे ना भैया उतरो अब, है ना। इसलिए फिर वो साधन को छोड़ना पड़ता है, छूट ही जाता है इसके बाद में, तब कहाँ जा कर के सिद्ध होता है। तो ये सारी बातें ऐसे इतने डिटेल में नहीं, लेकिन चलते चलते ये बातें ध्यान में, तो फिर बैकग्राउंड में क्या बेसिकली गीता का उद्देश्य थी कि अनस्टक कराना। हम जो अटक जाते हैं किसी मामले, नहीं ऐसा ही है, नहीं वैसा ही है। कोई कहते हैं ऐसा ही है, कोई कहता है ऐसा ही है, और दूसरा कहता नहीं ऐसा ही है, ऐसा ही ऐसा। गीता के कहते ऐसा ही है, ऐसा ही है, ऐसा ही है नहीं, ऐसा भी है, ऐसा भी है, ऐसा भी है। मतलब ये आग्रह नहीं होना चाहिए कि तुम्हारा गलत है, मेरा ही बराबर है, इनका बराबर है, ये भी बराबर है, ये भी बराबर है, ये भी बराबर है, क्योंकि पूरा सर्कल है, इसमें सब के लिए जगह है। सारे छोटे 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 सत्य, मेरा सत्य, तुम्हारा सत्य, तुम्हारा सत्य, ये सारे सत्य उस बड़े सत्य में आ जाते हैं, संपूर्ण सत्य में, है ना। इसलिए अपने लूजन करे, अपने मन को थोड़ा, गांठ को ढीली बनाए। गांठ को छोड़ना है, गांठ बंध गई है, हेकड़ी हो गई है, ऐसा ही है वैसा ही करके। साधना यही करने की, सब छोड़ते जाना है, लेट गो करते जाना है। वैराग्य की जो बात आ रही है, लेटिंग गो, तभी इसके आगे निकल जाएंगे। जो भी जिसमें भी मन अटक रहा है, वैराग्य जहाँ पर भी मन रुक रहा है उसको छोड़ते जाना है, छोड़, लेट गो, व्हाटएवर, हाउएवर, है ना। ज़्यादा आग्रह नहीं करना है। तो ये बातें कहते दो प्रकार से मैंने बताई। माया ज्ञान योगेन सांख्यानाम, सांख्य योगी जो होते, जो एनालिटिकल होते, जो हमेशा तर्क की बातें करते हैं, लॉजिक। ऐसे लोग होते हैं, ज़्यादातर आदमी लोग जो होते हैं, मैन, वो तो अरे ऐसा नहीं वैसा होता, वो इसका वैसा हुआ वैसा हुआ, इधर का तर्क उधर का तर्क, साइंस ये वो फलाना ढिकाना करके इधर कर। उनके मन में ज़्यादा श्रद्धा नहीं थी, लेकिन तर्क से अगर समझ गए तो फिर वो चल पड़ते हैं, है ना। मैन यूजुअली आर मोर नॉलेज सेंट्रिक, लॉजिक, आर्ग्यूमेंटेटिव, वाद विवाद करते हैं ना, वो पुश बैक करते हैं, आर्ग्यूमेंट करते हैं ना, समझते हैं ना बात को, समझ रहे हैं कि भाषा में नहीं तो ओके। तो उनके लिए सांख्य एनालिटिकली एक मार्ग वो भी जाता है, ज्ञान योगेन सांख्यानाम, कर्म योगेन योगिनाम। और दूसरा मार्ग है जो वैसे नहीं है, बहुत ज़्यादा बुद्धि प्रधान नहीं है, बहुत ही अकल से ही काम लेने वाले, खाली अगर उनको पड़ जाए, उनके मन में बराबर लगे तो ही करेंगे, ऐसे वाले जो नहीं। उनके लिए द बिग हाईवे, द मेन हाईवे इज ये कर्म योग का, जो अध्याय का नाम है कर्म योग, कर्म योगेन योगिनाम। और जो गीता में जिसके जब योगी 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 शब्द बार बार आता है, कई बार आता है गीता में, और योग शब्द तो बहुत बार आता है ना। तो जहाँ पर भी भगवान योग या योगी वो कर्म योगी की बात कर रहे हैं। वो शॉर्ट फॉर्म में योग कह देते, शॉर्ट फॉर्म में योगी कह देते, लेकिन असल में वो कर्म योगी का है ना। तो हम लोग देखेंगे कि कर्म योगी ऐसा नहीं है जो खाली काम करते रहे, काम, वर्क इज वर्क, काम करे कार्य करे, भक्ति युक्त अंतःकरण से भगवान के लिए, भगवान का समझ के, भगवान का जो भी करे वो भगवान को सामने रख करके डिसएंगेज होकर कार्य तो कर रहे, काम तो कर रहे, अविरत काम करे, सुबह से उठ के शाम तक कार्य करे, लेकिन कहीं पर अपने मन की जिद हट नहीं कि मेरे लिए, मेरा ऐसा, मेरा वैसा, भगवान के निमित्त जो। तो द मेन इंटेंशन इज भगवान, लेकिन उसकी सेवा भाव से जो भी चल रहा है वो, उसको भगवान योगी कहते हैं। ये अभी धीरे धीरे 6ठे अध्याय तक ये पक्का हो जाएगा कि योगी कैसे होता है। जैसे 6th चैप्टर इज द, जैसे माउंट एवरेस्ट में एकदम पहुंच जाते, झंडा लगाते, फोटो सेल्फी निकाल के चलो फिर निकलो, ऐसा वो 6th चैप्टर वाला वहाँ पे योगी का है, एकदम टॉप पे पहुँचा देता है, एंड में जो है आखिरी 2 श्लोक वहाँ पे। सो वी आर स्टार्टिंग टू वॉक दैट, अभी बेस कैंप पे पहुँच रहे हैं, अभी पहुँचे नहीं बेस कैंप, है ना। सो लेट्स हियर द नेक्स्ट वन।
श्लोक। न कर्मणामनारम्भात् नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते न च सन्न्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति न च सन्न्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति। तो ये चौथा श्लोक था। मनुष्य न तो कर्मों का आरंभ किए बिना निष्कर्मता को यानी योग निष्ठा को प्राप्त होता है और न कर्मों के केवल त्याग मात्र से सिद्धि यानी सांख्य निष्ठा को ही प्राप्त होता है। न कर्मणाम अनारंभा नैष्कर्म्यम पुरुषोऽश्नुते न च सन्न्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति। तो कार्य आरंभ ही नहीं किया तो फिर वो उसके फल की इच्छा नहीं, अभी धीरे धीरे पता चले कर्म तो करना है, फल की आशा नहीं करनी है, फल के लिए नहीं करना है, अपना करते हुए समझ कर करना है। लेकिन कार्य प्रारंभ ही नहीं किया, शुरू ही नहीं किया तो फिर वो उसका आगे का संबंध ही क्या होगा, है ना, कि फल के लिए। इफ़ यू डोंट इवन वांट टू डू देन तो वो सीखेगा कैसे, वो जो अनुभव कैसा। ऐसा कहते हैं कि जो हम लोग कोई किसी बात को सुनते हैं, जैसे अब ये सुन रहे हैं तो कुछ दिन बाद भूल जाते हैं, है ना, उस बात की ध्यान याद में नहीं रहती। अगर हम किसी बात को देखते हैं तो ज़्यादा याद नहीं रहती है, भूलते नहीं, फिर याद रहती है वो ऐसे थे, उन्होंने ऐसा कहा था, वो बैठे थे, जो भी थोड़ा थोड़ा याद रहता है। तो खाली सुनते हैं तो भूल जाते हैं, देखते भी हैं तो याद रह जाती है। लेकिन समझती दोनों से नहीं है, सुनने से नहीं समझा, अभी तो ये सुन रहे लेकिन समझा नहीं नेसेसरली, देखने से भी नहीं समझा। जब हम उसको करते हैं तब समझते हैं, है ना। तो जैसे अभी रोटी बनाना सीखे थे बचपन में, कि अगर सीखे हो तो अगर बोल दिया माने कि वो आटा लेना, पानी डाल देना, ऐसा ऐसा हाथ से मिक्स कर रहे, वो बेलने से वो बना देता, और करने लग गए तो नहीं होती। वैसे किताबें पढ़ ली स्विमिंग के, तैरने के लिए, ऐसा ऐसा हाथ वैसा ऐसा मारना सब, और फेंक दिया उसको पानी में तो सारी किताबें, पीएचडी हो गया स्विमिंग में, लेकिन तैरना एक्चुअली तैरा नहीं, पीएचडी की डिग्री मिल गई, और उसको उठा के फेंक दिया तो डूब जाएगा, है ना। साइकिल के लिए कह दिया कि चल तू देख, मेरे को चलाते हुए देख, ऐसा चला रहा हूँ मैंने, इधर गिर रहा हूँ ना इधर गिर रहा हूँ, एक पैर दबाना फिर दूसरा पैर दबाना, ठीक है। तूने सुन भी लिया, देख भी लिया, अब उसको साइकिल पे बैठा दिया तो धबाक से गिर जाएगा तुरंत। सुना भी है, देखा भी है, तो क्यों नहीं आ रहा, न तैर सक रहा है, न रोटी बना रहा है, न साइकिल चला रहा है, क्योंकि उसने करके नहीं देखा है। जब वो रोटी अपने हाथ से आटा बुनेगी, वो गोला बनाएगी, उस पर रखेगी और बेलना, ये इधर भारत का नक्शा आ रहा है, इधर तो एकदम फ्लोरिडा बन गया सीधा, और वो तवे पे डाले तो इधर का सारा जल गया, इधर का आधा कच्चा रह गया, अब इसको उठा के उधर डाले, हाथ जल गया। ये सब धीरे 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 करके फिर बाद में बराबर फुल मून, पूर्णिमा का चंद्र, फुल का हर बार उसमें ऐसा फूक के आ गया हाथी एकदम फर्स्ट क्लास। जितने बार किया जैसा कि वो पता चलने लग गया, और फटाफट बना के सबको खिला रहे माई, है ना। नहीं तो पहले कितनी मुश्किल थी। तैराक को एकदम ओलंपिक गोल्ड मेडल मिल गया जब तैरना प्रारंभ कर दिया। बाइक साइकिल से चले जाते हैं, गाड़ी से, कार से आगे निकल जाते हैं साइकिल वाले लोग। ये सब का क्या, ये भगवान कह रहे हैं यहाँ पे, तू जब करेगा तब तेरे को पता चलेगा। क्यों मैं बोल रहा हूँ इधर ही रुक, युद्ध कर। तेरे को अगर योग समझना है, योगी बनना है, मेरी प्राप्ति चाहता है, यहाँ से तू जाके अपनी झोपड़ी में बैठ के ये ज्ञान सोचेगा 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 तो भूल जाएगा, याद रहेगा भी तो समझेगा कुछ नहीं, अपने कोवड़ में घुसेगा नहीं, पता नहीं चले, अनुभव नहीं होगा। मेन बात है ना, मेन बात सबसे सारे किंग इज अनुभव, एक्सपीरियंस। सुनने से क्या होता है, जब तक एक्सपीरियंस नहीं होता तब तक इसको मतलब ही नहीं है इसका। देखने से भी है ना। और जब भी हम लोग सपोज वेकेशन जाते हैं और वो डॉल्फिन देखने हैं, जो भी वो छलांग लगाए वेल ने, और जो फिर नीचे गिरे फिर फोटो निकाले, तो जो आनंद जो होता है वो देखने का नहीं, जो अनुभव किया, मैंने अनुभव किया। तुमने वेल देखी और मैं च्युइंगम खा रहा था और वो निकल गई, तो मेरे को उतना आनंद नहीं होगा। बाजू में खड़े थे, तुमने भी देखी, मैं भी वहाँ था, तुमने देखा, तुम्हारा आनंद मेरा आनंद नहीं होगा। लेकिन अगर हम दोनों देख रहे थे तो दोनों का आनंद होगा, क्योंकि मेरा अनुभव है, तुम्हारा अनुभव मेरा अनुभव नहीं हो सकता। इसलिए गुरु होते हैं, चेला रहता है ना, कि गुरु का अनुभव होता है, वो शिष्य को लेना पड़ता है, अपना अनुभव करता है। सो इस बात को इस कर्म युग में पक्का ध्यान में रखे। सारी बलहारी, ऑल इम्पोर्टेंस इज ऑफ एक्सपीरियंस, अनुभव करने के लिए, है ना। तो अनुभव तभी होता है जब हम
प्रत्यक्ष करते हैं, वास्तविक प्रत्यक्ष किए बिना दूसरे के अनुभव से हमारा अनुभव नहीं, पढ़ के अनुभव नहीं होता, देख के सुन के अनुभव नहीं होता, वो करके ही अनुभव होता है। मानते बराबर है बात, है ना? अपने 100 अनुभव से हो सकता है। डीसी में जा कर के अभी चेरी ब्लॉसम की बात कर लो, या वो वाशिंगटन मॉन्यूमेंट में ऊपर में जाके कैसा दिखता है देख लो। उससे जो व्हेन वंस यू गो देन यू नो, अदर देन दैट यू डोंट, बट यू डू हैव टू डू इट। इसलिए भगवान कह रहे कि नहीं, तेरे को करना तो पड़ेगा यार, मैंने बात तो बता दी, लेकिन अनलेस यू वॉक द टॉक दिस विल ओनली रिमेन अ टॉक। टॉक से कुछ नहीं होता, है ना? सो यू बट यू हैव टू वॉक। आई डू द टॉकिंग, यू डू द वॉकिंग, वॉकिंग द टॉकिंग। और वो दूसरी बात कहते हैं, मैं खुद भी आगे चल के करते इसी अध्याय में, मैं खुद भी तो इधर आए, मेरे तो भगवान हूँ, मेरे को क्या ज़रूरत है ये धंधे करने की, युद्ध वुद्ध करने की, है ना? और ये भगवान एक अलग ऐसा है, ये भगवान पीछे वाला भगवान नहीं है कि आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ है, आगे बढ़ो हम तुम्हारे पीछे है करके, तुम सब बकरियाँ है चाहे में पीछे से। ये भगवान खुद को सामने रखता है। अर्जुन के रथ में ये सामने था खड़ा, इधर से किधर से भी बाण आएगा तो पहले इसके सीने पे आएगा, है ना? तो पहले से ये ऐसा रक्षा करने वाला भगवान है कि देख तेरे सामने मैं खड़ा कि मैं, इसके पास धनुष बाण भी नहीं है, इसके हाथ में तो लगाम है कि मेरे को न ज़रूरत है न कुछ, लेकिन फिर भी मैं अगर ये कर्म में कर लग रहा हूँ, और इंटरेस्ट भी नहीं है, उसका कुछ फ़ायदा भी नहीं है, उसका कुछ नुकसान भी नहीं है, उसका राज्य भी नहीं है, उसका कुछ, फिर भी तो इसलिए देन यू, तेरा तो सब इसमें इन्वेस्टेड है, यू हैव टू करके, है ना? सो वी हैव टू थिंक इन आवर ओन लाइव्स। ये खाली महाभारत की बातें नहीं है। महाभारत तो 5200 कितना 250 साल पहले हो गया, कुरुक्षेत्र में हो गई बात, उसका कोई मतलब नहीं है। अभी जो चल रहा है युद्ध हमारे जीवन में, रोज का द्वंद्व जो चल रहा है, परिवार वालों के साथ, जॉब में, अपने कोवर्कर के साथ, बॉस के साथ, पति पत्नी, बच्चे नहीं मानते उनके साथ, नेबर्स के साथ, या तो दो देशों में, नेशंस में जो हो रहा है रोज, और या तो फिर अपने ही मन में अपने ही विचारों के साथ, सबसे बड़ा युद्ध है, सबसे ज़्यादा समय चलता रहता है ना, कि ये अच्छा नहीं लग रहा है लेकिन मैं ऐसा कर रही हूँ, ऐसा करना था लेकिन नहीं हो रहा है, ये करूँ कि वो करूँ, कांस्टेंट बैटल दैट इज़ हैपनिंग। उसके लिए गीता, दैट्स वेयर इट शोज अप, दैट्स व्हाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट। ये एक्चुअल युद्ध के में तो शायद पता नहीं कितने बार था, लेकिन निजी युद्ध में, हर एक के जीवन के युद्ध में काम में पड़ता है। सो इसलिए भगवान कहते हैं कि एक तो ज्ञान से जा सकता है या तो कर्म से, लेकिन कर्म किए बिना समझेगा नहीं, खाली ज्ञान से होगा नहीं, है ना? ज्ञान योगेन सांख्यानाम न कर्मणाम अनारंभा नैष्कर्म्यम पुरुषोष्णुते। पुरुष मतलब मनुष्य को इसका अश्नुता मतलब एक्सपीरियंस करना नहीं होता, इसका नैष्कर्म्य सिद्धि का, निष्काम कर्म योग का, कि कर्म तो करे लेकिन फल की आशा न करे। इसका क्या मतलब है? तो दिस मेक्स नो सेंस। व्हाई? ये तेरे को समझेगा नहीं जब तक तू ये करेगा नहीं, तब तक खाली क्वेश्चन ही क्वेश्चन रहेगा। लोग कहते हैं ना, अगर फल नहीं चाहिए तो हमको कर्म ही नहीं करना है, मोस्ट कॉमन। फिर करी क्यों? तो ये इस मार्ग से चल के देगी, इतना अनुभव होगा, ऐसा अनुभव होगा कि धमाधम पूर्ण वे कर्मयोगी बन हर समय हो जाएगा करके, है ना? स न च संन्यासनादेव सिद्धिम समधिगच्छति, एंड अनटिल यू डू दैट, संन्यास कर्म के फलों को जब तक तू छोड़ेगा नहीं। सन्यासी मतलब जिसने सब छोड़ दिया, सत्य में जिसका न्यास हो गया, मतलब जिसने सत्य को पहन लिया और समन्यास कर दिया। सम मतलब अच्छी तरह से, पूर्ण प्रकार से छोड़ दिया सब कुछ, पूरा मन से ऑनेस्टली छोड़ दिया सब, उसे सन्यासी कहते हैं ना। खाली गेरुए वस्त्र पहन के, खाली गुहा में बैठ के सन्यासी नहीं, जिसने सचमुच में मन से सब छोड़ दिया हो ना, वो सन्यासी। फिर सब अगर छोड़ दिया तो फिर पहना क्या है? कुछ तो पहनना पड़ेगा। पहना सत्य को पहना है, सत्न्यास, सत्य का आवरण पहना है, सत्य में जो जी रहे हैं सत्य को पहन के, तो वो सन्यासी होते हैं। तो नच संन्यासना देव, यहाँ पे जो है सिद्ध, तब तक तो सिद्ध नहीं होगा जब तक तेरे सत्य का अनुभव नहीं होगा, जब तक छोड़ने की आदत नहीं होगी। अनलेस एंड अनटिल यू लर्न टू लेट गो, कर्म योग का अगर डिस्क्राइब करें ना, तब तक यू विल नॉट एक्सपीरियंस द योग, द यूनियन विथ मी, यूनाइटेड विथ गॉड। भगवान से एक होना अर्थात क्या होता है, इसका अनुभव कैसा होता है, इसके बाद क्या, हाउ डू यू फील व्हेन यू बिकम वन विद गॉड। ये बात सच्ची है ना, भगवान से एक हुआ जा सकता है, भगवान के साथ एक होने के बाद अलग दिखता है,
यही दृश्य फिजिकली वैसा ही दिखता है, लेकिन उसके अंदर की सच्चाई एकदम सामने प्रकट होती है ना। फीलिंग्स अलग होते हैं, भावना बदल जाती है, सब बदल जाता है। बाहर से सब ऐसा का वैसा रहता है, कुछ नहीं बदलता। अंदर से कुछ नहीं रहता, सब बदल जाता है। इसका अनुभव कैसे होगा? जब तक तू ये छोड़ने, जो मैं बता रहा हूँ, तो छोड़ेगा कैसे जब तेरे कुछ करेगा ही नहीं, कुछ मिलेगा ही नहीं। तो इसलिए यू हैव टू स्टार्ट, डू एंड देन लीव, एंड देन डू अगेन एंड लीव, एंड प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस। हर कार्य में करे और कर्म को छोड़ दे। कार्य तो करे, कर्तव्य तो करे, उसके फल को छोड़ दे। काम को करे, फल को छोड़ दे। ये बार बार जो प्रैक्टिस, छोड़ने की जो प्रैक्टिस करेगा, लेकिन कर्म कर्तव्य को करना नहीं छोड़ेगा, तो धीरे 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 उसकी साइकिल चलने लग जाए। फिर ट्रेनिंग व्हील्स निकाल दिए, फिर भी निकल जाएगा। फिर पानी में फेंक दिया तो मज़े में सीटी बजाते तैर लेगा, है ना। तो ऐसा करने, इसलिए योगी के लिए, दैट्स व्हाई ही सेड आई एम आस्किंग यू टू स्टे हियर एंड फाइट द फाइट। यहाँ पे भागना मत यहाँ से। सो मे बी विल डू वन मोर वर्स एंड देन वी कैन पॉज, ठीक है ना। नहि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत् कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वः प्रकृतिजैर्गुणैः। कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वः प्रकृतिजैर्गुणैः। सर्वः तो ये 5वां श्लोक था। मैं चौथे और 5वें श्लोक का हिंदी में भाषांतर फिर से पढ़ता हूँ। चौथे श्लोक का भाषांतर क्या था? मनुष्य न तो कर्मों का आरंभ किए बिना योग निष्ठा को प्राप्त होता है, और न कर्मों के केवल त्याग मात्र से सिद्धि यानी सांख्य निष्ठा को ही प्राप्त होता है। निस्संदेह कोई भी मनुष्य किसी भी काल में क्षण मात्र भी बिना कर्म किए नहीं रहता, क्योंकि सारा मनुष्य समुदाय प्रकृति जनित गुणों द्वारा परवश हुआ कर्म करने के लिए बाध्य किया जाता है ना। तो चौथा श्लोक तो हो गया। इसमें कहते हैं कि तो जब तक करेगा नहीं तब तक समझेगा नहीं, समझेगा नहीं तो उसका कोई मतलब नहीं। और अभी यहाँ के यू हैव टू डू समथिंग, यू आर डूइंग समथिंग नो मैटर व्हाट। अभी जैसे खाली लग रहा है यहाँ पे, तो खाली बैठे, कुछ नहीं कर रहे। कुछ कैसे नहीं कर रहे? बैठे हैं, सांस ले रहे, सोच रहे, अंदर में मीटर तो बहुत घूम रहा है इधर उधर की बातें जो मन में हो रही वो हो कर कैसे नहीं रहे, है ना। मन से करते हैं, वाणी से करते हैं और तन से करते हैं। तो मन में अगर विचार चल रहे हैं तो कार्य चल रहा है, क्योंकि वो भी विचार भी जड़ होते हैं। थाट्स आर ऑल्सो थिंग्स जैसे। तो कुछ भी कहाँ भी सो भी रहे तो सोने का कार्य कर रहे हैं, आराम कर रहे तो आराम कर रहे हैं। तो कहते हैं जब से जन्मे तब मरते दम तक ऐसा नहीं होता कि कुछ नहीं करते हैं। वो कह रहा है ना अर्जुन कि मेरे को कुछ नहीं करना है, ज्ञान मिल गया जाके बनना है। नो, यू विल बी ऑलवेज डूइंग समथिंग। न ही कश्चित क्षणम अपि, क्षण मतलब मोमेंट, अपि मतलब इवन फॉर वन मोमेंट, न ही, यू विल नॉट, बिना कार्य किया बिना रहेगा। क्योंकि कार्यते ह्यवशः कर्म प्रकृति जैर्गुणैः। जैसे हवा चल रही हो अभी, और किसी झाड़ का पत्ता बोले, टहनी बोले कि मेरे को नहीं हिलना डुलना नहीं, मेरे को इधर ही बैठना है। उसको चॉइस नहीं है। हवा अगर चल रही है उसको हिलना ही पड़ेगा, है ना। हवा या तो लहर, समुद्र किनारे, अगर सागर के किनारे जाते, पूरा देर 10,000 साल पहले जब से सागर बना तब से लहरें चल रही है। अभी 10,000 साल बाद कोई आएगा उस सागर, फिर भी लहरें चलती रहेगी। उसको चॉइस ही नहीं है, क्योंकि उस पर 3 फोर्सेस एक्ट होते हैं। सागर की लहरें ऐसे क्यों होता है, इसको बात को भी समझ लिया। आज का आखिरी श्लोक है। नहीं, सामने जाती लहर आगे थोड़ी पुश होती है ना, या तो इधर आती है या इधर आती है, ऐसे हॉरिजॉन्टल ऊपर उठती है थोड़ी, है ना। लहर ऊपर उठती है और फिर नीचे गिरती है। ये 3 मोशन होते हैं ना, कि ऊपर उठती है, फिर थोड़ी सामने जाती है और फिर धमाक से नीचे गिरती है। हर लहर ऊपर उठती है, फिर थोड़ी सामने जाती है और फिर धमाक से, ऐसे 3 प्रकार के होते रहते हैं। तो ऊपर क्यों उठती है? क्योंकि चंद्रमा जो है उसका गुरुत्वाकर्षण शक्ति जो होती है ना, मून की ग्रेविटी उसको पुल करती है, पानी को पुल करती है। इसलिए पूनम के दिन कहते हैं ना, पूर्णिमा के दिन ज़्यादा बड़ी लहरें होती है, क्योंकि वो बड़ा पूरा सामने आता है। तो उसको वो ऊपर खींच रहे। और हॉरिजॉन्टली क्यों हो रही है? क्योंकि हवा चल रही है, थोड़ी ना थोड़ी कुछ ना कुछ तो हवा चल ही रही है। हवा इधर से उधर, उधर से इधर, उधर से इधर चलती रहती है।
और फिर नीचे क्यों गिर जाती है? क्योंकि अर्थ पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण शक्ति, जो भी ऊपर फेंको नीचे तो आता है ना, कितना भी ऊपर फेंके तो ये तीनों फोर्स एक साथ चल रहे हैं उस पर, कि चंद्रमा ऊपर खींच रहा है, हवा साइड में धक्के दे रही है और पृथ्वी उसके नीचे खींच रही है। इसलिए हर लहर जाती है से ये 14वें अध्याय में आएगा जब हम पहुँचेंगे सात्विक, राजसिक, तामसिक। सात्विक गुण हमेशा ऊपर उठाएगा, बार बार हमें अच्छे मार्ग पे लगाएगा। नहीं, सात्विक खाना चाहिए, सात्विक सुनना चाहिए ना, भजन करना चाहिए, भजन ही खाने चाहिए, हमें प्रसाद खाना चाहिए, जो भी, इससे सात्विक ऊपर उठाएगा। राजसिकता क्या होता है? हवा है वो जो सामने, न ऊपर न नीचे वाली राजसिकता होती है। मोर 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 मोर, डिफरेंट 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 डिफरेंट, ऐसे ही चलते थे राजसिकता में। तो न नीचे गिरने देती, न ऊपर उठने देते, घुमाते रहते राजसिकता। और तामसिकता क्या कहती है? बार बार नीचे खींचते, मतलब गंदे विचार, बुरी आदतें, कुछ गलती जो हम करते हैं, जो जानते ऐसा नहीं करना चाहिए था, कि फिर से वही कर बैठते, वो तामसिकता। ये तीनों हमेशा हर समय होते हैं। ये 14वें अध्याय में समझिए, जिसमें जो जैसे पूर्णिमा के दिन ज़्यादा ऊपर लहरें होती है क्योंकि उसका प्रभाव ज़्यादा है ना। वो बिल्कुल शांत हवा हो तो ज़्यादा दूर तक नहीं जाती लहर, फिर भी थोड़ा जाके गिर जाती है। बहुत तूफान चल रहा होता है, जब हरिकेन आता है तो उठ के कितने दूर तक पानी जाता है, पूरे बीच पे गांव में पानी आ जाता है, कहाँ, क्योंकि इतनी ज़ोर से हुआ। तो जिसके मन में बहुत राजसिकता हो, वो बहुत धमाधम ये करते जा रहे, वो करते जा रहे कुछ, है ना। और जो बहुत तामसिक हो तो वो नीचे बैठे रहते हैं। तो ऐसे इसलिए भगवान कहते हैं कि ऐसे एक्चुअली एक क्षण भी नहीं आएगा जब तो कुछ ना कुछ करेगा नहीं, है ना, क्योंकि ये प्रकृति के वश में है। इट इज़ नॉट योर चॉइस वेदर यू वांट टू डू समथिंग और नॉट, हाउ यू वांट टू डू, व्हाट यू वांट टू डू, यू कैन चूज़। लेकिन ये हमारा चॉइस नहीं कि मेरे को कुछ भी नहीं करना है, कुछ तो करना ही पड़ेगा। कुछ भी नहीं करना तभी होगा जब मुर्दा हो जाएगा, मरने के बाद कुछ। लेकिन मरने के बाद मतलब भी नहीं है, फिर अक्ल भी नहीं है, समझ रहा भी नहीं है, फिर तो अनुभव भी नहीं होगा। तो जब तक जीवित है तब तक कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा, ज़बरदस्ती, चॉइस नहीं है। लेकिन जो सामने कार्य है वो करना है या नहीं करना है, ये चॉइस है ना। और कैसे करना है, डू आई वांट टू डू इट और नॉट, आई कैन चूज़। एंड हाउ डू आई डू इट, प्रेम से, अच्छाई से, एक्सेप्ट करके, शरणागति से, सेवा भाव से करना है, या तू तड़ाका करके, गाली गलौज करके, या चिड़चिड़ापन करके करना है, आधा कैसा भी करके खिला देना है, भगा देना उनको, या बिल्कुल भोग लगा के अच्छी तरह से प्रसन्न चित्त से करना है, जो दैट्स योर चॉइस। उसका फल भी वैसा ही होगा, बहुत प्रशंसा करेगा, बहुत आशीर्वाद मिलेंगे, बहुत शायद होगा, या तो होगा कि इनके घर बेकार आदमी, इनके फिर नहीं जाते, उसका अपना अपना फल होगा। लेकिन ये फल के लिए मत कर, है ना, अपनी ओर से फर्स्ट क्लास भावना से। इसलिए कह रहे थे कि द लास्ट थिंग आई विल से इज दिस, फॉर एग्जांपल, अगर अर्जुन यहाँ से निकल जाते थे, कि कृष्ण ने ये बात समझाई, फिर भी कहते नहीं, ज्ञान मिल गया, मैं निकल जाता हूँ, तो आगे चल के 18वें अध्याय में भगवान कहते कि तू अब नहीं करेगा तो बाद में करेगा ये इसी काम को। अभी तू झोपड़ी में जा करके चला जाएगा, लेकिन फिर सब पांडवों की हार हो जाएगी, अर्जुन नहीं लड़ेगा तो पांडव जीत नहीं सकते थे, है ना। उसी दिन युद्ध समाप्त होता था, 18 दिन नहीं चलता था, शाम तक युद्ध खत्म हो जाता था। अर्जुन के दम पे और कृष्ण की लीला से वो चलते रहा था, जब तक जीते नहीं तब तक थे। धर्म, है ना, यदा यदा ही धर्म से, ऐसा एक सिद्धांत है वेदों में, यतो धर्म ततो कृष्ण, यतो कृष्ण ततो जय। जहाँ पर धर्म है, बराबर है, अच्छा है, वहाँ पर कृष्ण है, और जहाँ पर कृष्ण है वहाँ पर विजय है ना। तो पांडव धर्म की ओर से लड़ रहे थे, इसलिए कृष्ण उनकी ओर से था, और कृष्ण इसलिए इनकी जय हुई ऐसे। तो कहते तो अभी चला तो जाएगा, लेकिन तेरे भाई सब मर जाएंगे, ये तो साल भर बाद जो भी फिर से तू आएगा बौखला के, क्योंकि तू क्षत्रिय है, तेरा फिर दिमाग खराब होगा, गुस्सा कभी न कभी आएगा, और वो सोए रहेंगे, उनको मार डालेगा। तो उस समय यही कार्य अधर्म होगा, क्योंकि उसकी जरूरत नहीं, उन्होंने फेयर एंड स्क्वायर जीता था युद्ध, उनका राज्य था। ऐसे करने के अभी यही युद्ध धर्म है, क्योंकि नाउ दे हैव ऑल कम टुगेदर टू डिसाइड, तय करने के लिए किसका राज होगा। यही कार्य तो बाद में करेगा तो यही कार्य अधर्म हो जाएगा। इसलिए समयोचित, जिस समय जो बराबर कार्य उसी समय वो बराबर होता है ना। इसलिए इस संधि को मत गवा करके, दिस इज योर अपॉर्चुनिटी। सो होपफुली दिस ऑल मेक सेंस। व्हाट वी कैन डू, 5-10 मिनट है, तो आई वुड लव टू हियर योर रिएक्शंस। लेट मी स्टॉप रिकॉर्डिंग।
रिमेंबर 2 प्रश्न है, अगर किसी की इच्छा हो तो, ज़बरदस्ती नहीं है, कि आज के सत्र से व्हाट डिड यू पिक अप फ्रॉम टुडे, आज जो भी हमारी बातें हुई अपने अपने काम की क्या बातें थी। भगवान ने ये बोला, भगवान ने वो बोला, नहीं वो तो मैंने पढ़ लिया है, मेरे को सुनना है तुम क्या बोल रहे हो है ना। और दूसरा ये कि इसका काम क्या है, इसका उपयोग क्या है अपने जीवन में, आज के जीवन में, ऑफिस में, बच्चों के साथ, ड्राइविंग, ट्रैफिक में, ये वो, कि ये खाली उधर वाली भगवान मंदिर में वाली बातें है क्या, ऐसी है ना। ये 2 अगर हो सके तो शेयर करें। और जिस संक्षिप्त ने हमने ध्यान के समय युगादि का ध्यान किया था, गुड़ी पड़वा, मतलब योग का प्रारंभ, क्लीन स्लेट, जो अपॉर्चुनिटी मिलती है ना। उगाड़ी 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 नहीं है, युग आदि, युगादि, है ना। और वो जो गुड़ी लगाते हैं वो ब्रह्म स्तंभ होता है, कि आज से मैं ये ध्वजा फैला रहा हूँ, झंडा लगा दिया है, कि यहाँ पर भावना जो एकात्म का, इस घर में एवरीबडी विल बी वन, ट्रीटेड एज द सेम। जहाँ पर भी वो लगाते हैं, जैसे हमारे घर में लगी, अभी माधी ने लगाई होगी, तो इस घर में एवरीबडी विल बी ट्रीटेड एज वन एंड द सेम, ऐसी जो भावना है। जो राम जी आए थे, राम राज्य प्रारंभ हुआ था, उसको लेकर के। सो वी मेडिटेटेड ऑन दैट एंड देन वी समराइज द 2nd चैप्टर, जो सांख्य योग, आत्म योग संक्षिप्त में, एंड देन वी स्टार्टेड 3rd चैप्टर, कर्म योग, है ना। सो चलो, जय श्री कृष्ण।